नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर तो यही है कि गोल्ड की कीमतों में कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद तेज गिरावट आ गई है और 48,000 रुपये तक गोल्ड का भाव फिसल चुका है। करीब करीब 250 रुपये तक की कमजोरी है और चांदी का भाव 49,000 रुपये के नीचे आ चुका है और करीब 500 रुपये की नरमी चांदी में भी है। तो जो तेज़ी आई थी उस तेज़ी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा गोल्ड इंपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आई है और खबर यह है कि जून में गोल्ड का इंपोर्ट 86% घटा है और ये 13 टन रहा है। जून में 11 टन रहा है जून में गोल्ड का इंपोर्ट और जून तिमाही में गोल्ड का इंपोर्ट 96% घटकर कुल 13 टन ही रहा है। मतलब अप्रैल मई जून, अगर इन तीनों महीनों को आप देखेंगे तो इन 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 13 टन गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है। उसमें भी 11 टन का इंपोर्ट सिर्फ जून में हुआ है, यानी अप्रैल और मई में बिल्कुल नहीं के बराबर इंपोर्ट हुआ है, महज 2 टन का इंपोर्ट हुआ है। और दुनिया भर में लॉकडाउन से गोल्ड की डिमांड पर असर पड़ा है। हाजिर बाजार धीरे धीरे खुलने पर आगे इंपोर्ट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की, कच्चे तेल की, तो क्रूड का मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है। ब्रेंट का भाव 42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $40 के करीब ट्रेड कर रहा है और MCX पर भाव 3000 के करीब है। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 72 लाख बैरल घटा है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख रहे हैं। मेटल की बात करें तो सभी मेटल्स पर दबाव है। एल्युमिनियम 1% नीचे 137 के करीब, निकेल जिंक में ½ % की गिरावट, निकेल 976 और जिंक 164 के नीचे है। लेड में भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। कॉटन केक को देखें तो यहाँ भी गिरावट है और कॉटन केक का वायदा 1960 रुपये के नीचे है। जुलाई का वायदा 2% टूटा है। हाजिर में कमजोर मांग से कीमतों पर दबाव है। कॉटन की बुआई में भारी बढ़ोतरी हुई है। तो ये 5 खबरें हैं, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। आप का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सर, गोल्ड में क्या किया जाए? 2 दिन में ठीक ठाक करेक्शन हमने देखा है। गोल्ड में करीब 1000 रुपये तक का करेक्शन आप कह सकते हैं गोल्ड में आ चुका है कल की हाई से। क्या किया जाए अब गोल्ड में? गोल्ड में जरूर से हमने कल के हाई के बाद तकरीबन 2% का करेक्शन देख चुके हैं। बट आज के सेशन में अगर हम देखें, जो पिछले 1-2 घंटे में जो करेक्शन आया था वो मेनली डोमेस्टिक मार्केट्स में यानी कि MCX में काफी ज्यादा करेक्शंस था, बिकॉज हमने रुपी में काफी बड़ा एप्रिसिएशन देखा है। बट कि इंटरनेशनल में अगर देखें तो प्राइसेस कंसिस्टेंटली 1770 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है अब यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है गोल्ड को और दोबारा से एक शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी लगती है गोल्ड में। आज का जो शाम का सेशन है कमोडिटीज के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है बिकॉज कल के सेशन में यूएस मार्केट बंद है इंडिपेंडेंस डे की वजह से। तो जो भी डेटा आने थे नॉन फार्म पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा है वो आज शाम को ही रिलीज हो गए। जॉबलेस क्लेम्स के भी डेटा हो गए। तो आई थिंक काफी ज्यादा डेटा ड्रिवन मूवमेंट होगी शाम के सेशन में। तो इन डेटास पे, इन अपडेट्स पे काफी ज्यादा नजर रखनी होगी ट्रेडर्स को। बट टेक्निकली मुझे लगता है कि हमने देखा है कि 47,700 MCX के प्राइसेस पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड के लिए और काफी बार गोल्ड इसी लेवल्स के करीब से आकर रिवर्स हुआ है और हमने पिछले 2 सेशंस में काफी ज्यादा करेक्शंस देख चुके हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आएगी आज के सेशन में। 47,900 के करीब अगर आज के सेशन में मिलता है तो दोबारा से खरीदारी करके चल सकते हैं। 47,700 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर 48,370 के लेवल दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। तो एक गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं इंट्राडे सेशंस के लिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे के लिए गिरावट पर खरीदना चाहिए। अगर 48,000 के नीचे आता है गोल्ड, 47,900 के आसपास मिलता है तो आप बाई करिए। 48,370 पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और 47,700 रुपए के स्तर पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, चांदी में क्या किया जाए? क्या सिल्वर में भी आपको लगता है कि गिरावट पर बाइंग का ही मौका है? जी हाँ, मुझे लगता है कि सिल्वर में भी सेम व्यू होगा। काफी कुछ हद तक करेक्शन देख चुके हैं। सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि तकरीबन 48,550, 600 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड की तरह सिल्वर में भी हम लोग को एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिलेगी आज शाम के सेशन में।
तो सिल्वर में भी 48,800 के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां पर खरीदारी करनी होगी, हल्की सी गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। 48,550 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर 49,350 के लेवल्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्रूड में बिल्कुल रेंज का ट्रेड हो रहा है, रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, तो कच्चे तेल में अभी क्या किया जाए? क्रूड में मुझे लगता है कि एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम ट्रेड करता हुआ दिखेगा क्रूड एक या दो दिनों के सेशन में। हमने कल जरूर देखा था कि जो इन्वेंटरीज डेटा थे, EIA के इन्वेंटरी डेटा, पिछले 3 हफ्तों की जो इन्वेंटरीज बढ़ के आई थी, कल हमने देखा कि सडन ऑफ एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा इन्वेंटरीज में गिरावट आई है। उससे क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिला था, बट जो तेजी है वो सस्टेन नहीं हो पा रही है। उसका रीजन है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो कंसिस्टेंट नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं, उनको लेके अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं कंसर्न्स है कि डिमांड पे आगे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, डिमांड दोबारा से कम हो सकती है और प्राइसेस में इसीलिए हायर लेवल्स पे दबाव बन रहा है। तो मुझे लगता है कि सेल ऑन रैलीज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए क्रूड के लिए। आज के सेशन में अगर तकरीबन 3,040 के करीब के प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर बिकवाली करनी होगी, 3,090 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 2,940 के करीब के टारगेट्स देख सकते हैं एक या दो दिन के सेशन में। कॉपर में आपको क्या लगता है, क्या कॉपर में भी बाइंग करके चलना अभी ठीक है? जी, सारे बेस मेटल्स में हमने देखा कि आज रुपये अप्रिसिएशन के बाद काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि बेस मेटल्स ओवरऑल एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आज काफी ज्यादा डेटास है यूएस सेशन में, तो उन डेटास के ऊपर काफी ज्यादा नजर रहेगी सारे ट्रेडर्स की। तो मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए, इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कॉपर में खरीदारी करके चल सकते हैं। 465 का एक एंट्री लेवल रहेगा और जो 462 है वहां पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपसाइड में 469 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, निकल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? अगर निकल में कुछ ट्रेड लेना हो तो अभी क्या ट्रेड लिया जाए? निकल में भी मुझे खरीदारी दिख रही है। निकल में हमने देखा कि नीचे के लेवल्स पे 960 का सपोर्ट है और अपसाइड में 985 से 980 के लेवल्स तक आता है, बट उस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बट मुझे लगता है कि आज के इवनिंग सेशन के लिए 973 के लेवल्स पे निकल को खरीद सकते हैं। 966 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में 985 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है चौथा राम का, जोधपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए चौथा राम जी। साहब, गवारगम और क्रूड ऑयल सेल करना ठीक रहेगा या बाई करने में ठीक रहेगा? ग्वारगम और क्रूड ऑयल, तो क्रूड में तो सेल की राय दी ही गई है कि 2940 के टारगेट के लिए आप 3,040 के भाव पर बेच सकते हैं। लेकिन जहां तक ग्वारगम का सवाल है जिगर, तो ग्वारगम में भी क्या बेचकर चलना ही ठीक रहेगा? जी हाँ, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी वीकनेस जरूर दिख रही है। 5450 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। टेक्निकली मुझे लगता है जब तक प्राइसेस इन लेवल्स के नीचे रहेंगे, एक साइडवेज टू नेगेटिव का मोमेंटम एक या दो सेशंस में देखने को जरूर से मिलेगा। और नीचे की तरफ मुझे लगता है कि 5300 या उसके नीचे के भी लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वारगम में भी सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है, महेंद्र हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए महेंद्र जी। लगता है उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। चलिए कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। नेचुरल गैस का मार्केट अभी जिगर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर कोई ट्रेड लेना चाहिए या नहीं? नेचुरल गैस में मुझे लगता है फिलहाल के दिनों में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और हमने देखा था कि तकरीबन 115-112 के लेवल्स पे जाके दोबारा से वापस एक तेजी आई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 135 के एरिया में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और आगे जाते मुझे लग रहा है एक या दो दिन में अभी भी, और वो जो रेंज बाउंड का मोमेंटम है वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। तो निचले स्तरों पे 122 से 24 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 135 का। मुझे लगता है ये रेंज का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें फर्दर ट्रेड के लिए देखना होगा, अदरवाइज नेचुरल गैस में फिलहाल के लिए अवॉइड करके चल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल रमन का है, मुंबई से हैं हमारे साथ। पूछिए रमन। सर, मेरा एक 48,400 पे कल मैंने बाई किया था,
तो बाई पड़ा है तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ, तो कहाँ तक होल्ड करूँ? मतलब होल्ड करके रखूँ या क्या करूँ? ठीक सवाल है आपका ये जिगर। 48,400 के भाव पर इनकी बाइंग है गोल्ड में। अभी जानना चाहते हैं कि अभी रुके रहें, जो कि मार्केट नीचे आ गया है काफ़ी 48,100 के आसपास, तो होल्ड करना चाहिए इनको या कुछ करेक्शन अभी बढ़ने वाला है, निकल जाना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए? जी, मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि जैसे हमारा आज का कॉल बाय का है और आज शाम को काफी ज्यादा डेटास भी है, तो नो डाउट मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट एक सजेशन दूंगा कि 47,700 के करीब का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले, बिकॉज अगर प्राइसेस इन लेवल्स के नीचे सस्टेन होना शुरुआत होता है तो और फर्दर करेक्शंस देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं तो और फर्दर होल्ड नहीं करना है। तो फिलहाल के लिए डेटा आने के पहले तक बने रहे, 47,700 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।